क्या आप जानते हैं, कभी भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में बसे लोग जय जगन्नाथ कहते थे। और हर साल ओडिशा के समुद्र किनारे मनाया जाता है एक त्योहार बोईता बंदना, जो आज भी याद दिलाता है कि कलिंगा कभी एक समुद्री शक्ति थी जिसने समुद्रों पर राज किया। आइए खोले जाएं इतिहास के वो पन्ने जो भारत के समुद्री साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में ओडिशा का क्षेत्र कलिंग कहलाता था। यह कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि एक सामुद्रिक महाशक्ति था। कलिंग के व्यापारी और नाविक, जिन्हें साधव कहा जाता था, अपने विशालकाय बोईता नौकाओं पर सवार होकर भारत से लेकर श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड और बाली तक व्यापार करते थे। इन नाविकों के साथ जाती थी कला, धर्म, भाषा और संस्कृति। कलिंग के व्यापारी ले जाते थे मसाले, हाथी दांत, कपड़ा और सबसे बड़ी चीज ज्ञान और संस्कृति। बदले में वे लाते थे विदेशी सामान और सांस्कृतिक प्रभाव, जो ओडिशा को और भी समृद्ध बनाता। कलिंग की नावें सिर्फ व्यापार नहीं करती थी, वे थी सभ्यता की दूत। आज भी अगर आप बाली, इंडोनेशिया जाएं, वहां की पुरानी मूर्तियों और मंदिरों में आपको भारत की झलक मिलेगी। बाली का सुबक सिस्टम, सिंचाई पद्धति और वहां के कई त्योहार ओडिशा की परंपराओं से मिलते जुलते हैं। कई बाली निवासी आज भी खुद को कलिंग वंशज मानते हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह था संस्कृति का समुद्री पुल। ओडिशा में आज भी हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग कागज की नौकाएं बनाकर पानी में बहाते हैं। इसे कहते हैं बोईता बंदना। यह पर्व श्रद्धांजलि है उन साधुओं को जिन्होंने जीवन जोखिम में डालकर समुद्र पार किए और कलिंगा को वैश्विक बना दिया। गीत गाए जाते हैं, आका माँ बोई, पैन गोवा थोई। हर लाइन में छुपा है गौरव और इतिहास। धीरे धीरे आक्रमणों, साम्राज्य के पतन और औपनिवेशिक प्रभाव ने कलिंगा के समुद्री गौरव को इतिहास के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन उसकी धरोहर, उसकी संस्कृति आज भी जीवित है। कभी बाली में, कभी कोणार्क में और कभी किसी गीत में। हम अक्सर सोचते हैं कि भारत कभी समुद्रों तक नहीं गया, लेकिन कलिंगा की कहानी बताती है कि भारत ने समुद्र नहीं सिर्फ पार किए, बल्कि समुद्रों पर राज भी किया। अगली बार जब आप बोईता बंदना देखें, तो जानिए, वो सिर्फ एक कागज की नाव नहीं है, वो है एक सभ्यता का प्रतीक, एक समुद्री साम्राज्य की गूंज। क्रॉनिकल्स ऑफ ओडिशा सब्सक्राइब करें और इतिहास की इन भूली बिसरी कहानियों को फिर से जिएं।